जाखड़ एग्रो में आपका स्वागत है। साथियों, जाखड़ एग्रो सर्विस में मैं संकल्प जाखड़ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं दवाड़ा गांव, फतेहगढ़ तहसील, जैसलमेर ज़िले में प्रताप जी भाई साहब के डैम लगाने। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। जय माता साहब। जय माता जी, जय माता जी। तो साहब बताओ थे मन भाई किया थे माऊ जुड़िया तो की करते संपर्क कीजो। मैं 1 साल पहले जुड़ा था। अच्छा, एक बड़ा डैम मेरी बनाया है जी जी राजेश जी से। मैं फ़ोन पे यूट्यूब से मेरा नंबर कब मिला, जी जी राजेश जी आ गए, डैम देखा, जी साहब, फिर डैम की बहुत सफाई कराई, जी जी पत्थर थे, फिर 1-2 दिन में सफाई करके 2 दिन यहाँ रुके, बहुत अच्छा डैम बनाया। जी जी और ये प्लास्टिक भी 500 माइक्रोन का प्लास्टिक है, जी साहब, बहुत अच्छा है, जाड़ा है। और 1 साल 1.5 साल हुआ, बिल्कुल वैसा का वैसा पड़ा, कोई दिक्कत नहीं कोई हुई। दिक्कत नहीं है, कोई घसा ही नहीं है, बिल्कुल एकदम रेडी रेट है। जी साहब जी, बहुत बहुत और धन्यवाद। अभी दूसरी बार मैंने बोला, तभी आज आ गए आप। जी जी ये भी बना रहे हैं जी साहब, और इसमें भी बहुत फायदा भी हो रहा है। जैसे ट्यूबवेल में 30 पारा चलते हैं, 15-20 चलता है, तो इसमें मोटर लगाते तो 40 पारे चल जाते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छे कहने का मतलब फसल भी अच्छी खेती होती बढ़िया हो रही है थारे खेती डिग्गी बढ़िया की हो रही वजह है, हूँ। बहुत अच्छी हो गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बहुत राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। जी जी बहुत अच्छे आदमी, इंसान अच्छे हो। जी जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंगो साहब को भाई साहब डैम लागेड़ो आपने पिछले साल भी जिया ये बतायो भाई, पहला ये संपर्क करो, अपनी रेगुलर प्रक्रिया हुए, इंक्वायरी आने के बाद अगर अपनी बढ़िया बातचीत हुए किसान आगे, तो आप पहला डैम ने देखा, कागज बिछाणु पहला अगर प्रक्रिया करवाते हैं, कोई उनके करने लायक होता है काम कंकर पत्थर का, वो उनसे करवाना होता है कागज़ लगाने से पहले, तो वो भी हम करवाते हैं। इसमें किसान का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखना ज़रूरी होता है, तो वो हमने किया। जैसे कि भाई साहब ने बताया, 1.5 साल से इनके डैम में कोई दिक्कत नहीं आई। हालांकि हमने ये जगह देखी, ये ढाणी देखी, हमारा डैम कहाँ पे लगा है, तो हम आते जाते रहते हैं, रास्ते में रूट में होता है, कभी 5-10 किलोमीटर हमें चलना पड़ता है। अगर हम दो बार इनका डैम चेक भी हम करके गए हैं, इनको तकलीफ नहीं देते फ़ोन करके कि आपका डैम चेक करने आओ, हम अपनी तरफ से चेक करके चले गए हैं। कोई दिक्कत होती तो हम उसको इनको बुला के और वो दिक्कत भी दूर करते। तो सर्विस का बहुत मेन इशू रहता है इसके अंदर। संकल्प जी, ये बताइए आप कि किसान साथियों को आप क्या बोलना चाहते हो, वो कैसे फ़र्क करे दूसरे एक बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे बहुत सारे के पास जाते हैं किसान और आपके पास भी आते हैं, तो फ़र्क कैसे करे तिरपाल पे, आपके तिरपाल पे और दूसरे तिरपाल पे किसान साथियों को बताइए आप। देखो, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि फ़र्क करना किसान को, तिरपाल जो ये चीज़ बनी है ना डिग्गी के लिए, इसके अंदर किसान चीज़ को देख के फ़र्क नहीं कर सकता और नहीं कर सकता कैसे भी करके। किसान को पहली चीज़ उसको आदमी देखना पड़ता है कि वो आदमी उस कैसे से बात कर रहा है, उस आदमी की बात ठोस है, वो अपने बोले हुए मुँह से बोले हुए शब्द को निभा पाएगा या नहीं। ये चीज़ किसान को अपने लेवल पे जज करना होता है साहब। आदमी की परख तो होती है, ये बात होती है। दूसरी बात, अगर आज कोई नकली दे रहा है ना, तो इसमें मैं नकली बेचने वाले का कम और किसान की गलती मैं ज़्यादा मानता हूँ। किसान सस्ते के चक्कर में गलत चीज़ को बढ़ावा देते हैं, इसी कारण 4 लोग पनपते हैं जो उनके गलत काम करके जाते हैं, फिर उठान होता है और उस चीज़ में किसान रगड़ा जाता है। साथियों को भी जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। वो चंद पैसों के लालच में अपना नुकसान करवाते हैं, गलत काम करने वाले लोगों को बढ़ावा मिलता है उनकी। थोड़ी बहुत कंजूसी बोल सकता हूँ मैं इस चीज़ को। हालांकि जब आपने काम शुरू कर लिया है तो इसको बढ़िया करने में फ़ायदा है। कहावत है, वो कहावतें गलत नहीं बनी कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो वो कहावतें अपने बड़े बुजुर्गों ने बनाई है, तो उसके पीछे बहुत से तर्क वितर्क भी हैं। तो किसान साथियों से अपील करना चाहूँगा कि जागरूक होइए मेरा भाइयों, जागरूक हो, आदमी पहचानो। ये इतना सा काम नहीं है कि आपने तिरपाल खरीद लिया और वो आपकी डिग्गी में बिछा के चला गया और काम ख़त्म। इसको लंबा चलाना पड़ता है, इसकी सर्विस करनी पड़ती है। आज जो आपको छूट दे रहा है तो उसकी सीधी सी बात है कि आपको आने वाले टाइम में सर्विस नहीं मिलेगी और तब आप परेशान होगे, 100% होगे। हमने होते हुए देखे, हम घूमते हैं सर्विस करने के लिए,
खुद को आना पड़ता है। साहब आज मेरा काम है, मैं हूँ, पिताजी है तो पिताजी दूसरी साइट पे हैं, मैं दूसरी साइट पे हूँ, हम खुद प्रेजेंट रहते हैं, आदमी से मिलते हैं, 4 घंटे ढाणी में बैठते हैं, बात करते हैं, तब चीज़ की जिम्मेदारी ले सकते हैं कि हाँ साहब हम गारंटी दे सकते हैं। ऑफिस में बैठे बैठे कागज़ पे साइन करने से साहब गारंटी नहीं होगी, वो बोलने से गारंटी है, जब उसको निभाने का समय आएगा तो आदमी निभाते नहीं हैं। ऐसे हज़ारों उदाहरण हमने देखे हैं, नाम करके तो मैं किसी पे विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, परंतु ऐसा है। किसान भाइयों से कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। संकल्प जी, ये बताइए कि सभी किसान साथियों को आप क्या सुझाव देना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो? सुझाव यही देना चाहूँगा साहब कि जागरूक हो, चीज़ बढ़िया लगाओ, ठोस काम करो, पक्को काम करो, आदमी की ठोस बात लो। जो बात बोलता है, आप पैसे दे के चीज़ ले रहे हो, इसमें कोई भाईबंदी नहीं है। आप मेरे से ले रहे हो तो मैं कोई आपको फ्री में तो दे नहीं सकता, मैं भी पैसे लेके ही दूंगा। तो मेरे ठोस बात वाला आदमी किसान साथियों को ज़रूरत है, खास करके डिग्गी तिरपाल के संदर्भ में। और तो मेरे किसान साथियों से यही विनती है, एक मैं वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, मेरे पास फ़ोन बहुत आते हैं किसान भाइयों के। अब फील्ड में होते हैं, आप देख ही रहे हो, कभी कुछ फ़ोन उठाए जाते हैं, रात का समय है, बैटरियां डेड हो जाती है, नेटवर्क इशू रहता है खेतों में, तो कुछ से फ़ोन हमसे मिस होते हैं। हम कॉल बैक तो करते हैं, परंतु यदि किसी किसान भाई का कॉल समय पे नहीं लिया जा रहा है तो हमारे जितने जारी किए गए 3 से 4 नंबर है, सब पे कॉल कीजिए, या मेरा नंबर जो है 9024575867, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं आपकी ज़रूर आपको 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर आपको मेरे द्वारा रिप्लाई दे दिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।